देखो मेरे साथ, मानिक बाबू देखो मेरे साथ ये सारी घटना हुई है और ऐसा सब कुछ हुआ है, पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैं शरीर से अपवित्र तो हो गई हूँ पर मन से मैं शुद्ध हूँ। मानिक बाबा मुझे कहीं दूर लेके चलो, मानिक बाबू मुझे कहीं दूर लेके चलो और मैं इस महेश्वर दलाल से दूर रहना चाहती हूँ। और ऐसा बोलती है वो, ठीक है। और फिर बाद में क्या करती है, उससे मानिक को बोलती है कि मुझे कहीं और लेके चलो, या मैं तुम्हारे योग्य हूँ नहीं हूँ पर मुझे यहाँ पे कहीं इससे दूर लेके चलो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं महेश्वर दलाल के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। और मैं यहाँ रहूँगी तो महेश्वर दलाल मेरे साथ कुछ ना कुछ करेगा और मेरा चाचा भी बदमाश है, वो मुझे उसके हाथ में बेच देगा और ऐसे में मैं कहीं की नहीं रहूँगी, फिर मैं तो मरी जाऊँगी, ऐसा वैसा बोलती है। पर उस समय मानिक जो रहते हैं वो पढ़ाई लिखाई करने वाले व्यक्ति रहते हैं, ज़्यादा उनकी उम्र हुई नहीं है, तो इतने बड़े बड़े डिसीजन वो ले नहीं पाते हैं। तो वो इस बात में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उसे समझाते हैं। और फिर इसी बीच में ये भी बताया गया है कि जो उनके भैया भाभी है वो उनका रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट नहीं कहेंगे, उनका तबादला हो गया है, तो वो तबादले के तहत दूसरे गांव में जाके रह रहे हैं और उन्हें पढ़ाई करने के लिए जो सोर्सेज चाहिए और जो पैसे की कमी हो जाती है, तो सत्ती इस बीच में उसकी मदद भी करती है और मानिक को बोलते हैं कि तुम आगे पढ़ो, मैं हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, मैं पैसे उसे इससे मदद करते रहूँगी, ऐसा वो उसको कहती है। फिर एक दिन क्या होता है, महेश्वर दलाल उस पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तब क्या करती है, तब ये जो सत्ती है वो अपना सारा धन बटोर के लेकर आती है और यहाँ पर आने के बाद क्या करती है, मानिक के घर वो जाती है और मानिक को नीचे से आवाज़ देती है कि मानिक बाबू, मानिक बाबू। फिर मानिक बाबू जो निकलते हैं बोलते हैं अरे देखा तो नहीं तुम्हें किसी ने, और फिर वो उसको ऊपर लेकर आते हैं। तभी उसके भैया भाभी उसे देख लेते हैं और बोलते हैं कि कहाँ, कौन सी लड़की को तूने लेकर आया जो नीचे से आवाज़ दे रही है, ऐसे में हमारी बदनामी होगी, ऐसा वैसा करके उसको डांटते हैं। तो वो और बोलते हैं मैं क्या करूँ भैया, तो वो बोलते हैं तू ऐसा कर, सत्ती को अपने कमरे में बैठा के रख और मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, तब तक तू बैठाल के रख। तो सत्ती यहाँ पे जो है अपना पूरा धन दौलत जो है बटोर के लाई है और उसको एक गठरी में बांधकर मानिक के कमरे में बैठी है और मानिक उसको उलझा कर रखता है। इसी बीच में महेश्वर दलाल और चमन ठाकुर क्या होते हैं, आ जाते हैं। और आने के बाद क्या करते हैं कि चमन ठाकुर आ जाते हैं और फिर बाद में उसको खींच के लेके जाते हैं, उसे खींच के ले जाते हैं। और क्या करते हैं, इस बीच में वो सत्ती को लगता है कि इसने मुझे विश्वासघात किया है और वो काले बेत का चाकू निकालती है अपनी कमर से और मानिक को मारने वाली रहती है कि कर्नल उसे खींच लेता है और उसका जो काला बेत का चाकू है वो नीचे गिर जाता है। और इसी तरह से जो काले बेत का चाकू जो मिला है वो मानिक को इस प्रकार से मिला है, ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है, रात में दूसरे दिन पता चलता है कि जो महेश्वर दलाल है वो 2 लाशों को लेकर कहाँ, नदी के किनारे जाता हुआ दिखाई दिया और उसमें जो 2 लाशें हैं वो सत्ती की और कर्नल चाचा की है। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि बताते हैं कि जो महेश्वर दलाल है उसने सत्ती को और उसके कर्नल चाचा की हत्या कर दी है। इस आरोप में पुलिस वाले उसे ढूंढने लगते हैं और यहाँ तक क्या होता है कि महेश्वर डर के मारे क्या करता है, अपनी समधन के घर में जाके छुप जाता है और एहसास होता है कि उसके कारण सत्ती पकड़ी गई है या उसकी हत्या हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो उस हत्या का दोषी अपने आप को पाता है और उसे लगता है कि जब सत्ती उसे मदद मांगने आई थी तो उसने उसकी मदद नहीं किया, उल्टा उसे पकड़ा दिया। और इसके बाद में सत्ती को जब वो पकड़ाता है तो सत्ती बेकाबू हो जाती है। तब क्या करते हैं, चमन ठाकुर जो रहता है वो एक पटरा उठाता है और सत्ती के सर पे मारता है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है और इस अवस्था में उसका जो चाकू है वहीं छूट जाता है और यहाँ तक उसके गहनों की जो पोटरी रहती है वो भी छूट जाती है। फिर इसके बाद क्या करती है, जो मानिक की भाभी है वो उसको धन की पोटरी को उठाकर संदूक में रख देती है। फिर दूसरे दिन ये पता चलता है, दूसरे दिन चमन ठाकुर के घर में जमाव लग जाता है और ये पता चलता है कि महेश्वर दलाल ने चमन ठाकुर को और सत्ती को मार डाला है और नदी किनारे लेके जाते हुए दिखाई दिया। इसी डर से महेश्वर दलाल भी अपनी समधन के यहाँ जाके छुप जाता है और पुलिस उसे ढूंढने लगती है। पर मानिक को ये हमेशा गलती का अफसोस रहता है, कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे कारण सत्ती का ये हाल हुआ, यदि मैं इस तरह का काम ना करता तो सत्ती आज जीवित होती। तो ये अफसोस उसे हमेशा रहता है और इसी
चिंता से वो हमेशा ग्रसित रहता है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट कहानी क्या कहती है वो भी जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो आशा करते हैं कि आपको ये शॉर्ट समरी अच्छी लगी होगी, जिसमें सत्ती के बारे में बताया गया है कि सत्ती एक साबुन बनाने वाली लड़की है जो कि दिखने में सुंदर सुशील है और मस्त मौला है, अपने अंदाज में रहती है। पर क्या करे, उसका जो चाचा है चमन ठाकुर, वो महेश्वर दलाल के साथ मिलकर उसके साथ गलत करता है, जिसके कारण वह किसके मानिक के पास जाती है मदद मांगने। और मानिक से वो प्रेम करती है, मानिक भी उससे प्रेम करता है, पर उस समय नासमझी के कारण मानिक उसकी मदद नहीं करता है। यहाँ तक पूरे विश्वास से वो जब उसके पास आती है तो मानिक उसे पकड़ा के विश्वासघात करता है। तो ये चोट उसे लगती है और उसे मानिक के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है कि जिससे उसने प्रेम किया और उसी ने उसे अंत में धोखा दिया, और वो महेश्वर दलाल और उसके चाचा के चंगुल में फंस जाती है और बेचारी बनकर बेचारी के साथ गलत हो जाता है। अब देखिए आगे क्या हुआ, तो इसको जानने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।